नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्बन गार्डनर चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारे तुलसी का पौधा। और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इस तुलसी पे ही होगा कि तुलसी की देखरेख कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर भारतीय घरों में तुलसी को बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है और तुलसी की बड़ी केयर की जाती है, क्योंकि न सिर्फ पूजा पाठ बल्कि तुलसी का इस्तेमाल आप सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, आयुर्वेदिक दवाइयों में भी होता है। और तुलसी हमारे भारतीय समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान रखती है। और कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, जो कार्यक्रम पूजा पाठ से जुड़ा हो, तो वहाँ तुलसी की महत्व अपने आप बढ़ जाती है। तो जैसा आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी जो तुलसी का जो पौधा है, ये इसकी हालत देखिए कोई ख़ास नहीं दिख रही होगी। कारण ये है कि काफ़ी दिनों से तुलसी को मैंने थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया था। एक तो मैं थोड़ी अवेलेबिलिटी मेरी नहीं थी, और दूसरा ये कि रोज़ जैसे तुलसी में आप पानी डालते हैं, वैसे जल तो मैं रोज़ भी डालता हूँ, लेकिन इसको सिर्फ पानी नहीं चाहिए। इसको तो इसके अलावे तुलसी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, जिससे कि तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे। तो आज मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि तुलसी आपकी हमेशा हरी भरी रहे और पौधा भी हेल्दी रहे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ये करनी है, जब आप तुलसी का पौधा रखें, कि अगर आपके पास ऐसी जगह में रखें आप जहाँ पर इसको धूप मिले। वैसे तो आपको मैं सच बता दूं तो जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ पर ये तुलसी का पौधा रखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली धूप मुझे मिलती नहीं है। लेकिन हाँ, लाइट अच्छी खासी मिल जाती है इसको, लेकिन इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन एक काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब आप तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अधिक धूप नहीं मिलती हो या धूप बिल्कुल भी नहीं मिलती हो, तो सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि तुलसी के पौधे में कभी भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा पानी डालिए, क्योंकि तुलसी बहुत सेंसिटिव है पानी के प्रति। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे पौधे में सड़न हो जाएगी, और आप पाएंगे कि आपकी पौधे में फंगस लग गया है या इसके रूट रॉट हो गया है। तो बहुत जल्दी इसके जड़ सड़ जाते हैं अगर पानी अधिक डालेंगे तो। दूसरा जो आपको एक काम करना है वो ये है कि जब आप इस तुलसी के पौधे को जब किसी गमले में डालते हैं, तो कोशिश ये करें कि ये फ्री फ्लोइंग हो, यानी मिट्टी उसकी ऐसी हो जिसमें जैसे आप पानी डालें, कुछ ही समय के बाद में अगर पानी अधिक है तो वो निकल जाए, पानी रुके नहीं, पानी ज़्यादा देर तक ठहरे नहीं। तो तुलसी का जो पॉटिंग मिक्स होता है, यूजुअली आप अगर ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ की मिट्टी चिकनी है, तो आपको उसमें रेत या बालू मिलाना पड़ेगा। और रेत या बालू मिलाने के बाद में आप कोशिश करें कि कम से कम 20% से 30% रेत या बालू मिलाएं, और बाकी का नॉर्मल गार्डन सॉइल और थोड़ा कंपोस्ट, यानी करीब 10% से 20% तक कंपोस्ट मिला दें। तो कंपोस्ट मिलाने से तो वैसे ही जो मिट्टी होगी वो आपकी थोड़ी हल्की हो जाएगी, और अगर आप रेत मिलाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आपके पास रेत नहीं है, सिर्फ कंपोस्ट है, तो फिर मिट्टी 60% और 40% कंपोस्ट मिला दें। इससे भी तो आपको कोशिश ये करनी है कि इसका जो पॉटिंग मिक्स है, जो सॉइल है, वो हमेशा हल्का रहे। और ऐसे तो ज़्यादातर पौधे जो आप गमले में लगाते हैं, उस नियम के हिसाब से किसी भी ऐसे पौधे को गमले में लगाना नहीं चाहिए जिसका पानी रुकता हो। तो ये जो नियम है, ये नियम ज़्यादातर पौधों के लिए अप्लाई होता है। बहुत कम ही ऐसे पौधे होंगे जो ये बर्दाश्त करेंगे कि उसका पानी गमले में रुक जाए। तुलसी इज़ नो डिफरेंट। तुलसी में भी आपको वही काम करना है। लेकिन तुलसी जो है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे तुलसी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे इसमें फंगल डिजीज़ बहुत जल्दी लगती है।
तुलसी में एक और बीमारी जो है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, वो ये है कि आप देखेंगे कि अगर आपने इसकी प्रूनिंग नहीं की टाइम पे, या आपने इसको या तो हार्ड प्रूनिंग हो या सॉफ्ट प्रूनिंग हो। वैसे तुलसी को हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, सॉफ्ट प्रूनिंग ही इसको पसंद है। अगर आपने हार्ड प्रूनिंग की है तो तुलसी के मरने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने हार्ड प्रूनिंग ज़्यादा कर दी तो आप देखेंगे कि डाल भी मरनी शुरू हो जाती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पे इसकी हार्ड प्रूनिंग हुई थी और ये डाल सूखने लगी है। तो हम क्या करेंगे, इसके डाल को हटाएंगे। जैसे ये डाल देख रहे हैं आप, तो ये देखिए कि ज़्यादा हेल्दी नहीं है। लेकिन तुलसी में एक विशेष चीज़ है, वो ये है कि तुलसी के जो डाल हैं कई बार पुराने होने के बाद वो सूख जाते हैं और उनको हटाना ही पड़ता है। और हटाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप वहाँ तक काट दें जहाँ तक डाल सूखी हो। तो आपको ये करना, सबसे पहले हमको प्रूनिंग करनी है। तो प्रूनिंग करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप या तो पिंचिंग कर सकते हैं अपने हाथ से। आप देखें कि आपको कहाँ से पिंचिंग करनी, मैं आपको साधारण सा तरीका बताता हूँ कि पिंचिंग आपको वहाँ से करनी है जहाँ से इसके फूल निकले हैं, क्योंकि ये बाद में ये जहाँ फूल निकले हैं इसमें सीड बनेगा। तो ये एरिया आपको हटा देना है। अब जब ये एरिया आप हटाएंगे तो आप एक कैंची ले लें छोटा और इसको काट दें। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो नोड है, यहाँ दो छोटे छोटे आपको ब्रांच मिल जाएंगे। ये बाद में जाके बड़े होकर ब्रांचेस बनने वाले हैं। तो इसका ध्यान दें कि ये ना काट दें। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी जो मैं काट रहा हूँ ये बीच का एरिया है। तो आपको सबसे पहले तो इसके सारे फूल हटा देने हैं, क्योंकि जैसे फूल आएगा ये इसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो तुलसी का एक नियम है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि पेड़ स्वस्थ रहे, तो आप फूल समय समय पर हटाते रहें, घबराएं मत। अब आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये देखिए, जैसे ये आपका फूल है, इसमें तो बीज भी आ गए हैं यहाँ पर। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ले लें और आप नई तुलसी उगा सकते हैं, अपने पड़ोसियों को बांट सकते हैं। बस आपको काटते जाना है। आप चाहें तो थोड़ा पीछे से भी काट सकते हैं। जिस जगह पे ग्रोथ होनी है उस जगह से नीचे भी आप काट सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये हटा देता हूँ। ये देखिए दो निकल गए, आप हटा दीजिए। ठीक यहाँ पर भी दो निकल गए, इसको हटा दीजिए। तो ये बहुत आसान है। तो जैसे आप इसके फूलों की कटिंग करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से यूजुअली दो ब्रांचेस या दो डाल आना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। और इसका ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो ये ऐसा सीज़न है जब ठंड जा रही है, ठंड में ऐसे भी तुलसी थोड़ी सी अपने पत्ते झाड़ देती है। तो ठंड के वक्त में अगर थोड़े पत्ते कम भी हो गए हो तो परेशान होने की बात नहीं है। बस कोशिश ये करनी है कि ठंड के वक्त में पानी कम देना है। जैसे अगर आप रोज़ तुलसी में पानी नहीं भी डालते हैं, कई बार लोग पूजा पाठ के चक्कर में पानी डालते हैं, रोज़ डालते हैं, तो पानी डालें तो कोशिश करें कि एक कलश या एक लोटा पानी न डाल दें। कलश से डालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा डालें। यानी इतने बड़े पौधे के लिए अगर आप रोज़ पानी डाल रहे हैं तो 150 ml 200 ml बहुत है, पूरा कलश न डाल दें। और अगर आप शौकीन हैं चाय पीने के, तो इसके जो टिप्स हैं, यहाँ से आप तुलसी तोड़ लें ऐसे 8-10 जगह से। तो ये क्या होगा कि जैसे आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, जैसे आप पिंचिंग करेंगे, तुलसी बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करता है पिंचिंग से। तो पिंचिंग करने के बाद में तुलसी से नए ग्रोथ उस जगह से उग जाएंगे और फिर आप पाएंगे कि आपकी तुलसी बुशी हो गई है। अब जो मैं बात इससे पहले कर रहा था कि ऐसा क्या करें कि जो सूखे ब्रांचेस है उनका क्या करें, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये सूखे ब्रांचेस है, यहाँ पर ये सूखी हुई है ना, कि ब्रांच पूरी सूखी हुई है। तो ये ब्रांच सूखी हुई है, लेकिन इसका बगल वाली जो ब्रांच है वो ग्रीन है। तो अभी मैं ये सूखे ब्रांच को यहाँ से काट दूंगा।
है ना, ये हटा दूंगा यहाँ से। उसी तरीके से और भी ब्रांचेस हैं जो सूखी हैं, वो भी हटा सकते हैं। उसी तरीके से मैं इसे भी हटा सकता हूँ, इसे भी हटा सकता हूँ। तो ये हटाने के लिए तो एक सीज़र काफ़ी है। अगर आपके पास प्रूनिंग करने के लिए शेयर्स नहीं है तो आप नॉर्मल कैंची से भी कर सकते हैं। छोटे छोटे ब्रांचेस तो प्रून हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं प्रून कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो ऐसे करके आप जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं जो सूख गए हैं, आप उनको हटा दीजिए। ये देखिए, बस इसको हटाते जाना है। तो एक तो कैसा है कि इससे आपका तुलसी का लुक भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ पिंचिंग से इस पौधे का ग्रोथ जो है ना वो प्रमोट हो जाता है। अगर ये बोलूँ कि तुलसी को पिंचिंग पसंद है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुलसी को पिंचिंग बहुत पसंद है और आप पिंच करते जाएं और आप देखेंगे कि अगला जो ग्रोथ है ना तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे आप कहीं पे पिंच करते हैं, ये जो दो छोटे छोटे आप बड्स देख रहे हैं ना, यहाँ से ग्रोथ आएगा। लेकिन अगर आपने इसके फूलों को हटाया नहीं या आपने पिंचिंग नहीं की तो आप देखेंगे कि स्टैग्नेंट कर जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी इसकी, और वहाँ से शुरुआत हो जाती है तुलसी के मरने की। तो ये तो हो गई पिंचिंग की बात। दूसरी चीज़ कि अगर इसको सेफ़ रखना है और कोशिश करनी है कि इस पर कोई इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि कभी कभी स्पाइडर माइट लग जाते हैं या वाइट फ्लाइज भी लग जाते हैं इसके ऊपर में। तो उससे बचाने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक स्प्रेयर में आधा लीटर पानी ले लें, उसमें आप करीब 5 ml या 10 ml आप उसमें विम लिक्विड या कोई भी बर्तन साफ़ करने का लिक्विड ले लें। अगर वो नहीं है आप एक शैम्पू ले लें, शैम्पू भी नहीं है तो आप उसमें डिटर्जेंट पाउडर ले लें आधा चम्मच, उसमें आप नीम का तेल मिला लें। अगर नीम का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, कुकिंग ऑयल मिला लें आप 5 ml, यानी 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर या शैम्पू या विम लिक्विड, और इसको आधे लीटर पानी में मिलाकर स्प्रेयर से अच्छी तरीके से मिला लें और उसके बाद में इसको स्प्रे कर दें। हर 2 दिन पे एक बार स्प्रे कर दें इसको। आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ये जो सारी बीमारियां हैं वो चली जाएंगी। तो इसको केयर करना बहुत आसान है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर घर में होता है, लेकिन हर घर की तरह यहाँ पर भी लोगों को बड़ी कंप्लेन होती है कि भाई हमारी तुलसी ख़राब हो गई या हमारी तुलसी बढ़ती नहीं है, नए पत्ते नहीं आते हैं। तो नए पत्ते और बढ़ने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, और आप जैसे ध्यान रखेंगे आपका तुलसी आप पाएंगे कि वैसे ही ग्रो कर रही है। और घर में तुलसी होना तो बड़े शान की बात है। तो आप भी इसका ध्यान रखें और अपने घर पे तुलसी लगाएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मैं तो ऐसे वीडियोस लाता ही रहता हूँ, तो आप इस चैनल को लाइक कर लें, आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें और आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियोस जब आएँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।